आज की कहानी है बांग्लादेश के एक रहस्यमयी कातिल की कहानी, जिसकी कहानी अभी तक अनसुलझी है। ये रहस्य अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया है कि वो है कौन। असल में कुछ 3 साल पहले का किस्सा है। बांग्लादेश में एक लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वो शिकायत दर्ज कराती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। उसकी रिपोर्ट पहले तो लिखी नहीं जाती, फिर बड़ी मुश्किल से लिखी जाती है, लेकिन पुलिस कोई ख़ास एक्शन लेती नहीं। इस रिपोर्ट की ख़ास बात यह है कि वो इसमें एक शख्स का नाम लिखवाती है कि रिपन नाम का एक शख्स है, उसने मेरे साथ ये गलत काम किया है। इसको करीब 10 दिन बीत जाते हैं और कुछ समय बाद उस लड़की की मौत हो जाती है। घर वाले आग बबूला हैं, इतना बड़ा मामला हो गया, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। इसके कुछ समय बाद उसी रिपन नाम के लड़के की लाश मिलती है। उसके सर पर किसी ने गोली मारी है और एक चिट्ठी चिपकाई हुई है जिसमें लिखा है कि मैंने फला फला लड़की के साथ गलत काम किया था, मैं एक बलात्कारी हूँ, रेपिस्ट हूँ और मेरी यही सज़ा है। और नीचे नाम लिखा है हरक्यूलिस का। पुलिस हरक्यूलिस की तलाश में जुट जाती है। कौन हरक्यूलिस है जिसने इस तरह से कानून को अपने हाथ में लिया और इस घटना को अंजाम दिया। कुछ समय बीतता है, बांग्लादेश के ही किसी दूसरे शहर में बिल्कुल ऐसा ही वाकया होता है। एक लड़की पुलिस थाने पहुंचती है, 2 लड़कों के नाम देती है, आरोप लगाती है कि उसने मेरे साथ गलत काम किया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है। कुछ दिन बीतते हैं और उनमें से एक लड़के की लाश ठीक वैसे ही मिलती जैसे रिपन की मिली थी। सर पे गोली मारी गई है, लिखा गया है कि मैंने फलां के साथ गलत काम किया था, मेरी यही सज़ा है, मैं एक रेपिस्ट हूँ। और नीचे लिखा हरक्यूलिस। ये मामला इतना बढ़ने लगता है कि बांग्लादेश के एक शहर से दूसरे शहर, बल्कि कई शहरों में जहाँ जहाँ ऐसी वारदात हुई थी जिसमें किसी लड़की के साथ गलत काम हुआ और वो लड़की पुलिस स्टेशन पहुंची और जिसको भी नामजद किया गया, उसके 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, हफ्ते भर, महीने भर के बाद में उसी शख्स की लाश इसी तरह से एक अनजान जगह पर मिलती, जहाँ पे कहा जाता कि उसको गोली मार दी गई और उसके पास एक चिट्ठी मिली। अब पुलिस के लिए मामला इतना बड़ा हो गया क्योंकि कानून का अपना एक तरीका होता है। पहले गुनाह साबित होता है अदालत में, फिर अदालत सज़ा देती है और उसके बाद आपको सज़ा भुगतनी होती है। लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ अलग है। पुलिस में रिपोर्ट आती है और उसके 10, 12, 15 दिनों के अंदर जिसका नाम उसमें है उसको इस दुनिया से हटा दिया जाता है। अब पुलिस के ऊपर भी प्रेशर पड़ा। हालांकि बांग्लादेश में कुछ लोग हरक्यूलिस के समर्थन में आ गए कि अदालत में इतना टाइम लगता है, सुनवाई होती है, कई बार मामला साबित नहीं हो पाता, बरसों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं, ये हरक्यूलिस तो ठीक है, तुरंत इंसाफ कर रहा है। लेकिन ये सही तरीका नहीं हो सकता, सही तरीका नहीं कहा जा सकता। कहते हैं कि इसके बाद बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए। फिर जो लोग मारे गए थे उनके परिवारों से पूछताछ हुई, उसमें एक कॉमन बात निकल कर सामने आई। एक बात तो ये कॉमन थी कि जिस भी व्यक्ति को ठिकाने लगाया गया था उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट थी। यानी कहीं ना कहीं ये भी सुगबुगाहट होने लगी बांग्लादेश में कि पुलिस महकमे में ही कोई व्यक्ति है जो मिला हुआ है, जो ये काम करता है। क्योंकि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ही ऐसा हो रहा है। जब तक पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती ऐसा कुछ नहीं होता कि उसको गोली मार दी जाए। दूसरा, जितने भी विक्टिम्स थे, जब उनके घर वालों से पूछताछ की गई कि भाई आप उनके आखिरी दिन के बारे में बताइए कि क्या हुआ था उनके साथ, तो एक कॉमन फैक्टर सबके साथ निकल कर आता है कि जिस दिन ये घटना हुई कि अगले दिन उनकी लाश मिली है, उस दिन घर पर कुछ सादी वर्दी में लोग आए और उन्होंने कहा कि हमें इनसे पूछताछ करनी है और अपने साथ ले गए। और उसके बाद फिर कुछ पता नहीं क्या हुआ। और जो सादी वर्दी में लोग आ रहे थे वो दिखने में तो पुलिस वाले लगते थे, लेकिन वर्दीधारी नहीं थे, इसलिए कह नहीं सकते। उनमें से किसी चेहरे को भी कोई लोगों ने पहचाना नहीं। तो कुल मिलाकर ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक चला
और ये मामला अभी भी अनसुलझा है। अगर आप हरक्यूलिस बांग्लादेश लिखेंगे तो आपको एक कहानी पूरी मिल जाएगी कि ऐसे कई वहाँ पे वाक़ये हो गए, कई बातें हो गई। अब इसमें लोगों ने ये भी कहना शुरू किया कि ये एक बेहतर तरीका है खौफ कायम करने का, क्योंकि लोगों के बीच अगर कानून का खौफ नहीं है तो कम से कम हरक्यूलिस का खौफ तो है कि ऐसा कुछ करेंगे और पुलिस ने शिकायत लिखी तो सीधे वो ठिकाने पहुंचा देता है। कुछ ने यह भी कहा कि इसकी वजह से ऐसे मामलों में भी कमी आएगी, क्योंकि सबको पता है कि अगर हरक्यूलिस को पता लग गया, मतलब हरक्यूलिस एक तरह से हीरो का नाम भी हो गया बांग्लादेश में, एक खौफ का नाम भी हो गया, और एक तरह से एक ऐसी हवा बन गई हरक्यूलिस की कि अगर कुछ गलत किया महिलाओं के साथ तो हरक्यूलिस आ जाएगा। ये एक बेहतर उदाहरण हो सकता है इस बात का कि अगर किसी का खौफ कायम करना है, खासकर गलत काम करने वालों के बीच एक कानून के रखवाले के तौर पर, तो ये एक बहुत अलग तरह का तरीका हो सकता है। हालांकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि कानून की किताब में यही कहा गया है कि अगर गुनाह किसी जज के सामने भी हो जाए तो उसे अदालत में प्रूव करना पड़ता है कि ये गुनाह इसने किया, उसका सबूत ये है, और फिर जब वो साबित होता है उसके बाद अदालत में सज़ा दी जाती है। लेकिन ये जो मामला है हरक्यूलिस वाला, ये सबसे अलग है। इसमें गुनाह साबित करने का तो मामला ही नहीं है। एक शिकायत पुलिस थाने में पहुंचती है, केस दर्ज होता है, कुछ दिनों बाद एक्शन हो जाता है, और एक्शन भी ऐसा नहीं, सीधा मार ही दिया जाता है। क्या इसका इस्तेमाल कुछ लोगों ने अपने पुरानी रंजिश को मिटाने के लिए किया होगा? कहा नहीं जा सकता। महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं वो वैसे भी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं या काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि ऐसी घटनाओं के बाद बांग्लादेश में महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों में या गुनाहों में, अपराधों में कमी आई। लेकिन हाँ, कुछ समय तक इसका खौफ ज़रूर रहा, और एक खासकर बात है 2019-20 के आसपास की, जब ये मामला ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा था। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या ये एक सही तरीका हो सकता है किसी का खौफ कायम करने का, खासकर उन लोगों के बीच जो कि गलत काम करते हैं? हालांकि कानून के जानकार यही कहेंगे कि ये बहुत गलत तरीका है। जब तक गुनाह साबित ना हो तो सज़ा कैसी, और सज़ा देने का अधिकार अदालत के अलावा किसी और के पास कैसे? कुछ के तर्क ये हैं कि महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार और अपराध इतने ज़्यादा हैं कि उनमें तुरंत एक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अगर तुरंत एक्शन न लिया जाए तो ये बहुत घातक हो जाता है। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, क्योंकि हमारे बीच भी बहुत सी महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं, खासकर अंधेरा होने के बाद अकेले घर से निकलने में। तो बहुत ज़रूरी है कि एक इस तरह का वातावरण और माहौल बने जिसमें ऐसे गुनाहों को अंजाम देने वाले लोगों के बीच एक खौफ हो कि ऐसा भी हो सकता है। कुछ का तो ये भी कहना है कि हमें हर देश में हरक्यूलिस चाहिए। तो हरक्यूलिस एक ऐसे ही संज्ञा, एक ऐसा नाम बन गया कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के बीच एक मसीहा बन के जो उभरता है। हालांकि कुछ ने यह भी दावा किया कि ये एक तरीका था पुरानी दुश्मनी निकालने का भी, कि किसी के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट करा दो और फिर हरक्यूलिस आ जाए। खैर, पुलिस अभी भी बांग्लादेश में हरक्यूलिस की तलाश कर रही है और अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हाँ, अपने आप में एक रहस्यमयी कातिल की कहानी तो है ही। इस कहानी को मैं चाहूँगा आप लोग शेयर करें और मुझे आगे बताते रहें कि और किस तरह की कहानियाँ आप मेरे मंच पर सुनना पसंद करेंगे।